जब सोच में मोच आती है तभी जीवन में खरोच आती है। नमस्कार, मैं प्रेम प्रकाश, फाउंडर एंड CEO LoveILove.com एंड डिजिटल मार्केटर, इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आज हम एक ऐसे स्पिरिचुअल लीडर के बारे में चर्चा करेंगे जो भारत के अलावा चीन, जापान, श्रीलंका, भूटान, दक्षिण कोरिया, उत्तर कोरिया जैसे ना जाने कितने देशों में अपने ज्ञान के परचम को फहराया। ऐसी महान स्पिरिचुअल लीडर का नाम तथागत गौतम बुद्ध है, जिन्हें लाइट ऑफ एशिया भी कहा जाता है। इस वीडियो में हम तथागत गौतम बुद्ध से संबंधित 8 टॉपिक पर चर्चा करेंगे। पहला है जन्म के बारे में, दूसरा गेन ऑफ नॉलेज के बारे में, तीसरा इस्टेब्लिशमेंट ऑफ बुद्धिज्म के बारे में, चौथा लाइफ चेंजिंग फ्रेमवर्क के बारे में, पांचवा ऑक्टागोनल रूट के बारे में, छठवां बौद्ध धर्म के प्रमुख तीर्थ स्थानों के बारे में, और सातवां 7 गोल्डन स्टेटमेंट के बारे में, और आठवां परिनिर्वाण के बारे में चर्चा की जाएगी। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है, तो कृपया धैर्य बनाकर इस वीडियो को पूरा देखें। पहला है जन्म के बारे में। गोल्डन स्टेटमेंट। इस पूरी दुनिया में इतना अंधकार नहीं है कि वो एक छोटी सी मोमबत्ती के प्रकाश को बुझा सके। ऐसी ऐसी विचारधाराओं से परिपूर्ण गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व नेपाल में कपिलवस्तु जिले के लुम्बिनी ग्राम में बैसाखी पूर्णिमा के दिन हुआ था। इनके पिता सिद्धोधन और माता महामाया थी। उस समय उनके पिता सिद्धोधन कपिलवस्तु के राजा थे। इनके जन्म के महज 7 दिन बाद ही इनकी माता महामाया की मृत्यु हो गई। इनका लालन पालन व भरण पोषण इनकी मौसी गौतमी प्रजापति ने किया था। 16 वर्ष की अल्प आयु में ही उनका विवाह शाक्य वंश की राजकुमारी यशोधरा से संपन्न हुआ। विवाह के 13 वर्ष बाद उनका एक पुत्र का जन्म हुआ जिसका नाम राहुल था। 29 वर्ष की आयु में ही उन्होंने सत्य की खोज के लिए अपना घर त्याग दिया। दूसरा है गेन ऑफ नॉलेज, ज्ञान की प्राप्ति के बारे में। गोल्डन स्टेटमेंट। हम जो कुछ भी हैं वो हम आज तक क्या सोचते हैं इस बात का परिणाम है। हम जो सोचते हैं वो बन जाते हैं। सिद्धार्थ अपने प्रश्नों के उत्तर ढूंढने के लिए समुचित ध्यान लगाने के बाद भी उन्हें अपने प्रश्नों के उत्तर नहीं मिले। फिर उन्होंने तपस्या करना शुरू कर दिया, फिर भी उन्हें अपने प्रश्नों के उत्तर नहीं मिले। इसके बाद वह अपने कुछ साथियों के साथ मिलकर कठोर तपस्या प्रारंभ कर दी। ऐसा करते करते उन्हें 6 साल व्यतीत हो गए, फिर भी उन्हें उनके प्रश्नों के उत्तर नहीं मिले। भूख प्यास से व्याकुल भोजन की तलाश में सिद्धार्थ एक गांव की तरफ निकल पड़े। वहां थोड़ा सा भोजन ग्रहण किए। इसके बाद वह कठोर तपस्या छोड़कर बिहार में निरंजना नदी के तट पर स्थित उर्वेला, या जिसे अब बोध गया कहा जाता है, में एक पीपल के वृक्ष के नीचे उन्होंने 35 वर्ष की अवस्था में बैसाखी पूर्णिमा के दिन उन्हें ज्ञान का बोध हुआ, जिससे कि उन्हें उनके प्रश्नों के उत्तर मिले। तीसरा है इस्टेब्लिशमेंट ऑफ बुद्धिज्म, बौद्ध धर्म की स्थापना। गोल्डन स्टेटमेंट। खुशी इस पर निर्भर नहीं करती कि आपके पास क्या है या आप क्या हैं। खुशी पूरी तरह से इस पर निर्भर करती है कि आप क्या सोचते हैं। बौद्ध धर्म भारत की श्रमण परंपरा से निकला धर्म और महान दर्शन है। 6वीं शताब्दी में गौतम बुद्ध ने बौद्ध धर्म की स्थापना की। बौद्ध धर्म के प्रमुख संप्रदाय हैं, पहला हीनयान, दूसरा थेरयान, तीसरा महायान, चौथा ब्रजयान और पांचवा नवयान। परंतु बौद्ध धर्म एक ही है एवं सभी बौद्ध धर्म संप्रदाय बौद्ध धर्म के ही सिद्धांतों को मानते हैं। बौद्ध धर्म की शिक्षाओं का ज्ञान हमें पाली भाषा में त्रिपिटक, विनय पिटक, सूत्र पिटक के अंतर्गत ही प्राप्त होता है। ईसाई धर्म के बाद बौद्ध धर्म विश्व का दूसरा सबसे बड़ा धर्म है। विश्व के लगभग 200 से अधिक देशों में बौद्ध धर्म के अनुयायी हैं, किंतु चीन, जापान, श्रीलंका, भूटान, थाईलैंड, म्यांमार, वियतनाम, कंबोडिया, मंगोलिया, लाओस, सिंगापुर, दक्षिण कोरिया, उत्तर कोरिया समेत कुल 13 देशों में बौद्ध धर्म के प्रमुख रूप से माना जाता है। विश्व में कुल करीब 2 अरब से अधिक लोग बौद्ध धर्म के अनुयायी हैं। चौथा है लाइफ चेंजिंग फ्रेमवर्क, गोल्डन स्टेटमेंट। हर सुबह हम पुनः जन्म लेते हैं। हम आज क्या करते हैं यही सबसे अधिक मायने रखता है। लाइफ चेंजिंग फ्रेमवर्क, जिसे पंचशील भी कहा जाता है। भगवान बुद्ध ने अपने अनुयायियों को 5 शील का पालन करने की शिक्षा दी है। पहला अहिंसा, जिसे पाली में पाड़ा तिपाता वे रमणी सिक्खम पदम समादयामी, अर्थात मैं प्राणी हिंसा से विरत रहने की शिक्षा ग्रहण करता हूँ। दूसरा अस्तेय, पाली में आदिन्न दाना वे रमणी सिक्खम पदम समादयामी, अर्थात मैं चोरी से विरत रहने की शिक्षा ग्रहण करता हूँ। तीसरा अपरिग्रह, पाली में कामेषु मिच्छाचारा वे रमणी सिक्खम पदम समादयामी, अर्थात मैं व्यभिचार से विरत रहने की शिक्षा ग्रहण करता हूँ। चौथा सत्य, पाली में मूसावादा वे रमणी सिक्खम पदम समादयामी,
अर्थात मैं झूठ बोलने से विरत रहने की शिक्षा ग्रहण करता हूँ। 5वां, सभी नशा से विरत। पाली में सूरा मेरय मज्ज पमाद ठटाना वे रमणी सिखम पदम समादयामी, अर्थात मैं पक्की शराब सूरा, कच्ची शराब मेरय, नशीली चीज़ों मज्ज पमाद ठटाना के सेवन से विरत रहने की शिक्षा ग्रहण करता हूँ। 5वां है ऑक्टागोनल रूट, गोल्डन स्टेटमेंट। क्रोध को पाले रखना खुद जहर पीकर दूसरे के मरने की अपेक्षा करने के समान है। ऑक्टागोनल रूट, जिसे अष्टांगिक मार्ग भी कहा जाता है, इसे दुख निवारण के 8 साधन भी कहा जाता है और सभी अष्टांगिक मार्ग सम्यक शब्द से शुरू होता है, जिसका अर्थ सही या सत्य है। पहला, सम्यक दृष्टि, वस्तुओं के यथार्थ स्वरूप को जानना ही सम्यक दृष्टि है। दूसरा, सम्यक संकल्प, आस्तीय द्वेष हिंसा से मुक्त विचार रखना ही सम्यक संकल्प है। तीसरा, सम्यक वाक, सदा सत्य तथा मृदु वाणी का प्रयोग करना ही सम्यक वाक है। चौथा, सम्यक कर्मात, अच्छे कर्मों में संलग्न होना तथा बुरे कर्मों का परित्याग करना ही सम्यक कर्मात है। 5वां, सम्यक आजीवन, विशुद्ध रूप से सदाचार में जीवन यापन करना ही सम्यक आजीवन है। 6वां, सम्यक व्यायाम, अकुशल धर्मों का त्याग तथा कुशल धर्मों का अनुसरण ही सम्यक व्यायाम है। 7वां, सम्यक स्मृति, वस्तुओं के वास्तविक स्वरूप के संबंध में सदैव जागरूक रहना ही सम्यक स्मृति है। 8वां, सम्यक समाधि, चित्त की समुचित एकाग्रता ही सम्यक समाधि है। 6वां है बौद्ध धर्म के प्रमुख तीर्थ स्थानों के बारे में, गोल्डन स्टेटमेंट। इस संसार में सबको अपने ज्ञान का अहंकार है, परंतु किसी को अपने अहंकार का ज्ञान नहीं है। भगवान बुद्ध के अनुयायियों के लिए विश्व भर में 5 प्रमुख तीर्थ स्थान माने जाते हैं। पहला, लुम्बिनी नेपाल में, जहां भगवान बुद्ध का जन्म हुआ। दूसरा, बोधगया बिहार में, जहां बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ। तीसरा, सारनाथ उत्तर प्रदेश में, जहां पर भगवान बुद्ध ने सर्वप्रथम अपने 5 शिष्यों को दिव्य ज्ञान देना प्रारंभ किया। चौथा, कुशीनगर उत्तर प्रदेश में, जहां पर भगवान बुद्ध का महापरिनिर्वाण हुआ। 5वां, दीक्षा भूमि नागपुर महाराष्ट्र में, जहां पर बौद्ध विद्वान बोधिसत्व डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने भारत में बौद्ध धर्म का पुनरुत्थान किया। 7वां है महापरिनिर्वाण के बारे में, गोल्डन स्टेटमेंट। बुराई को सिर्फ प्रेम से जीता जा सकता है, ना कि बुराई से। जैसे हीरे से हीरे को तराशा जा सकता है, लेकिन कीचड़ से कीचड़ को साफ नहीं किया जा सकता। भगवान बुद्ध अपने ज्ञान का प्रचार प्रसार करने के बाद उत्तर प्रदेश में स्थित गोरखपुर जिले से 55 किलोमीटर पूर्व में हिरण्यवती नदी के समीप में स्थित कुशीनगर में 80 वर्ष की आयु में आज से 483 ईसा पूर्व वैशाखी पूर्णिमा के दिन उनका परिनिर्वाण हुआ। वहीं पर रंभल स्तूप के निकट उनका अंतिम संस्कार भी किया गया। बुद्ध के परिनिर्वाण को महापरिनिर्वाण के रूप में जाना जाता है। गोल्डन स्टेटमेंट, आत्मदीपो भव, अर्थात अपना दीपक स्वयं बने। इस वीडियो को देखने के बाद आपके ज्ञान में थोड़ी सी भी बढ़ोतरी होती है तो ये वीडियो बनाना हमारे व हमारी टीम के लिए सार्थक सिद्ध होगा। अगली केस स्टडी किसके ऊपर चाहते हैं कमेंट करके ज़रूर बताएं। कानून व धारा की जानकारी तथा अमेज़न पर खरीदारी के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक पर क्लिक कर सकते हैं। वीडियो में हमारे साथ बने रहने के लिए तथा वीडियो को अपने सभी मित्रों के साथ शेयर करने के लिए, चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे उत्साह को बढ़ाने के लिए आपका प्रेम पूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद।